चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अलर्ट। कुछ ही घंटों में तड़ातड़ बारिश, भीषण ठंड और कोहरे के बीच यूपी के 25 जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पीलीभीत, बरेली, इटावा, शाहजहांपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सहित आसपास के जिले शामिल हैं। कई जिलों में आज घना कोहरा छाया रहेगा। इससे हाईवे पर यात्रा करने में परेशानी हो सकती है। अठारह फरवरी को लखनऊ में होगी महिला अग्निवीर भर्ती। अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती रैली 18 फरवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। यह रैली लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में होगी। इस भर्ती में यूपी और उत्तराखंड की महिला अभ्यर्थी शामिल हो सकती हैं। इसमें वे महिला अभ्यर्थी शामिल होंगी जिन्होंने जुलाई 2025 में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। यूपी में तैयार होंगे स्वदेशी हथियार और ड्रोन। योगी सरकार यूपी को प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रयासरत है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लगभग 1000 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित की जा रही है, जिससे 3.5 हजार करोड़ का निवेश अपेक्षित है। झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और लखनऊ नोड्स में कंपनियां स्वदेशी हथियार, ड्रोन और रक्षा उपकरण बनाने के लिए निवेश कर रही हैं। यह पहल रोजगार सृजित करेगी और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगी। मोदी सरकार ने 10,000 लोगों को किया आमंत्रित। केंद्र सरकार ने 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में लगभग 10,000 मेहमानों को आमंत्रित किया है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने आय और रोजगार सृजन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। सबसे बेहतरीन इनोवेटर, रिसर्चर, स्टार्टअप उद्यमी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य और सरकारी योजनाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले को बुलाया गया है। यह विशेष पहल जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए की गई है। बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग में धुरंधर को पछाड़ा। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 जबरदस्त सुर्खियों में है। फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। 23 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में धुरंधर और वॉर 2 को पीछे छोड़ दिया है। सोमवार दोपहर तक हर घंटे 2000 टिकट बिक रहे थे। बता दें कि ये फिल्म 1997 में आई जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। उस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। रायबरेली में राहुल गांधी की मनरेगा चौपाल। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। खबर है कि वह आज रायबरेली में आयोजित मनरेगा चौपाल में शामिल होंगे और मनरेगा की जगह पर लाए जा रहे वीबीजी रैमजी एक्ट के विरोध में कांग्रेस की देशव्यापी रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस चौपाल का आगाज मनरेगा बचाओ अभियान के रूप में करेगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। अक्षय कुमार की कार का भीषण एक्सीडेंट। अक्षय कुमार की कार का मुंबई के जुहू इलाके में एक्सीडेंट हो गया। अक्षय अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने सड़क पर चल रहे एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो उछलकर सीधे अक्षय के काफिले में चल रही कार से जा टकराया। ऑटो ड्राइवर और उसमें सवार यात्री को चोटें आई हैं। उनका इलाज चल रहा है। पुलिस जांच कर रही है।
18 फरवरी को लखनऊ में होगी महिला अग्निवीर भर्ती। अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती रैली 18 फरवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। यह रैली लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में होगी। इस भर्ती में यूपी और उत्तराखंड की महिला अभ्यर्थी शामिल हो सकती हैं। इसमें वे महिला अभ्यर्थी शामिल होंगी जिन्होंने जुलाई 2025 में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे सीएम योगी। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नाम की औपचारिक घोषणा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। इस भव्य कार्यक्रम में यूपी बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हैं। अभी भी कई नेताओं का पहुंचना जारी है। बता दें, नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। बीजेपी की कमान संभालने वाले वह युवा नेता है। एटीएम, इधर से सोना डालो, उधर से पैसा निकालो। सोने की कीमतों में उछाल के बीच गोल्ड सिक्का नाम की कंपनी ने हैदराबाद में अनूठा एआई पावर्ड गोल्ड एटीएम लगाया है। इसके जरिए पुराना सोना बेचा जा सकता है। एआई पावर्ड एटीएम से यह प्रक्रिया बहुत ही आसान हो गई है। जैसे ही कोई इस मशीन में सोना डालता है, यह उसे पिघलाने लगती है। फिर एआई तकनीक के जरिए उसकी शुद्धता की जांच के आधार पर कीमत तय की जाती है और 30 मिनट में उसके बदले की राशि आपके अकाउंट में आ जाती है। मैं एक कार्यकर्ता हूं। नितिन नबीन मेरे बॉस हैं। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की ताजपोशी के मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि उनका बॉस कौन है। उन्होंने कहा, लोगों को लगता होगा नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं। तीसरी बार पीएम बने, 50 साल की छोटी आयु में सीएम बने। ये सब अपनी जगह है, पर इन सबसे भी बड़ी चीज ये है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में नितिन नबीन मेरे बॉस हैं। वह हम सबके अध्यक्ष हैं। बरेली में सपा की पूरी जिला कार्यकारिणी बर्खास्त। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बरेली की जिला और महानगर इकाई को पूरी तरह बर्खास्त कर दिया गया है। जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप का एक कथित अश्लील वीडियो वायरल होने और संगठन में मची गुटबाजी के कारण यह बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। यूपी, दिल्ली, बिहार सहित 9 राज्यों में अलर्ट। उत्तर भारत के 9 राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 20-25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के चलते यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के कुछ हिस्सों में 40-45 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस दौरान तेज बारिश का भी अलर्ट है। वहीं पहाड़ से लगे इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे फसलों को नुकसान के साथ ही उड़ानों पर असर की आशंका है। मोदी गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली, यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सारा पावर अपने हाथों में लेकर गरीबों को भूखा मारने चाहते हैं। मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाकर उनका अपमान किया है। गरीब जनता को जो सुरक्षा दी गई थी, उसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी और अडानी के हाथों में दे रहे हैं। कानपुर में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हंगामा। कानपुर में मंगलवार को दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सर्वर फॉल्ट के चलते सुबह पहली शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई।
इससे नाराज अभ्यर्थियों ने सर्वर रूम में घुसकर छात्रों ने कंप्यूटर, कांच, दरवाजे, कुर्सियां, वायर तोड़ दिए। कॉलेज प्रबंधन ने पहले सर्वर खराब होने की बात कर अभ्यर्थियों को इंतजार करने को कहा। कुछ देर बाद नोटिस चस्पा की गई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। विदेशी धरती पर भारत को बड़ी सफलता। एनर्जी सेक्टर में भारत को बड़ी सफलता मिली है। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रो रिसोर्सेज के जॉइंट वेंचर ने अब्बू धाबी में कच्चे तेल के भंडार की खोज की है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने लिखा, इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेंगी। यह उपलब्धि इंडियन ऑयल के वैश्विक स्तर पर ऊर्जा उत्पादन के विस्तार में अहम है। यह भारत की तकनीकी उत्कृष्टता और समर्पण को दर्शाती है। – 2027 में अखिलेश यादव को बनाएंगे सीएम। लखनऊ में हुई सपा की बैठक में शामिल होने पहुंचे संभल से सांसद जिया उर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने अहम बैठक की है ताकि हम मजबूती के साथ 2027 विधानसभा चुनाव लड़ें और अपनी सरकार बनाएं। हमारी पार्टी मजबूत है और एक है। जनता के भरोसे और उनकी मदद से सभी सांसद मिलकर प्रयास करेंगे कि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। एससी ने मेनका गांधी को लगाई कड़ी फटकार। एससी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को आवारा कुत्तों पर की गई टिप्पणियों के लिए फटकार लगाई। जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, उनकी टिप्पणियां और बॉडी लैंग्वेज कोड की अवमानना है, लेकिन दरियादिली दिखाते हुए कार्रवाई नहीं की गई। वकील राजू रामचंद्रन से कहा कि क्लाइंट हर जगह टिप्पणियां कर रही हैं, कोर्ट से सावधानी से बात करते हैं। ये भी पूछा कि आवारा कुत्तों की समस्या पर उनका क्या योगदान है। कितने अमीर हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष? बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 12वीं पास हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार नितिन की कुल संपत्ति 3.06 करोड़ रुपए है, जबकि 56 लाख का कर्ज है। उनके नाम पर एक स्कॉर्पियो ऑफ 1 इनोवा क्रिस्टा कार है। इसके अलावा पति पत्नी और बच्चों के पास करीब 11 लाख की सोने चांदी की ज्वेलरी है। नितिन के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है। उनकी पत्नी के नाम करीब 28 लाख की कृषि योग्य भूमि और पटना में 1.18 करोड़ का घर है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो। भारतीय रुपया आज $1 के मुकाबले 99 के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 90.93 पर खुला और दिन के कारोबार के दौरान 9.01 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से यह गिरावट देखी जा रही है। साल 2026 की शुरुआत से ही रुपया दबाव में है। पिछले साल दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर के पार गया था। टोल को लेकर सख्त सरकार। आप हाईवे पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं, टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैन हुआ, बीप की आवाज आई, बैरियर उठा और आप आगे बढ़ गए। आपको लगा काम खत्म। जरा ठहरिए, अब सिस्टम नया आ गया है। अगर टोल का पैसा सिस्टम में अटका, कट नहीं पाया या बकाया रह गया तो उसका हिसाब रिकॉर्ड में दर्ज होगा। अगली बार जब आप एनओसी, फिटनेस या परमिट लेने जाएंगे तो सिस्टम आपको रोक देगा। टोल भुगतान के बाद ही ये सारे काम हो पाएंगे। मकान बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर। यूपी में अगर आप 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर अपना घर बनाना चाहते हैं या 30 वर्ग मीटर में व्यावसायिक निर्माण करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब ₹1 में आपका नक्शा पास हो जाएगा। अब लोगों को कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नए फास्ट पास पोर्टल की लॉन्चिंग हो गई है। आपको अपने आर्किटेक्ट के जरिए नक्शा बनवाकर ₹1 में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके आपका नक्शा खुद ब खुद पास हो जाएगा।